वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे 1.3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो आज हम शुरू करेंगे 1.3 का दूसरा क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा लेक्चर 3। तो बिना देर की आगे बढ़ते हैं। तो इसका 1.3 का पहला क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1.7 इज इक्वल टू 0.14287 के ऊपर बार दे रखा है। वास्तव में ये लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बिना क्या आप बता सकते हैं? मतलब हमें ये बताना है। देखो, बोल रखा है कि मेरा 1.7 की वैल्यू ये है और हमसे पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है बिना लंबा प्रक्रिया मतलब लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5 ऐसे 6/7 की वैल्यू तक बताना है। का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए देखते हैं। हमें बिना लंबा भाग किए बताना है। तो हमें ये दे रखा है 1.1/7 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0.14287 के ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, 14287 के ऊपर हमें बार दे रखा है। और हमें पूछा क्या क्या है, 2/7, 3/7 की वैल्यू पूछा है, वो भी बिना भाग दिए। तो ये इसने कैसे निकाला होगा? ये निकाला होगा, ये दिया होगा हमें 7 का भाग 1 में कराया होगा। तो ये हमारा आएगा यहाँ पर और ये चलता रहेगा। तो हमें ये बोल रहा है बिना इस मेथड से नहीं हमें करना है, इसे बिना डिवीजन मेथड लगाए हमें इसकी वैल्यू बताना है इसकी। तो देखिए कैसे करेंगे इसे बिना डिवीजन मेथड के, मतलब बिना भाग लगाए। तो हमें ये 1.1/7 की वैल्यू दे रखा है। यदि हम देखो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये 1/7 की वैल्यू हमें दे रखा है और 2/7 की वैल्यू हमें लाना है। तो इस यही वाले वैल्यू में हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2/7 की वैल्यू आ जाएगा। तो इसे हम करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा मेरा, हमें दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 के ऊपर बार दे रखा है। अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो इधर भी कराना पड़ेगा। क्यों दोनों तरफ कराना पड़ेगा? क्योंकि 2 से 2 चाहे तो हम काट सकते हैं, जिस पे हमारा इस पे कोई प्रभाव ना पड़े, ये हमारा एज इट इज बचा रह जाए। तो ठीक है, देखते हैं। अब इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी करा दिया। अब देखो इधर 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 नीचे रहेगा ही रहेगा।
और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 2/7 की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2/7 फिर 3/7 ऐसे ही करते जाएंगे। तो अभी इधर हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2/7 तो मिल गया, अब इधर बस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कराते हैं। तो ये अगर 2 से 7 में मल्टीप्लाई कराएं तो 7 2 जा 14, यानी 2 सत्ते 14 को 4 हासिल कितना बचा, 1 बचा। फिर 2 बचे 10, 10 1 11, 11 को 1 हासिल 1, ठीक है। अब देखो 2 अट्ठे 16 और 16 और ये हासिल 1 17 हो जाएगा, 17 को 7 हासिल 1 बचा है, ठीक है। अब 2 दूनी 4 और ये हासिल हो जाएगा 5, अब मेरा हासिल नहीं बचा है, ठीक है, कैरी नहीं बचा है। फिर उसके बाद से 2 चौको 8, 8। अब देखो 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब पॉइंट लगाए तो पॉइंट और 0 लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा एक आंसर, यानी कि 2/7 की वैल्यू इतना आ गया, बिना लंबा प्रक्रिया किए, ठीक है, बिना लंबा भाग दिए। इस पर बार ज़रूर लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारा बार लगा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बोल रखा है कि हमें 3/7 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 3/7 की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो जैसे हमने 2/7 की किया वैसे ही करेंगे। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, देखो हमें 1/7 की वैल्यू कितना दे रखा है, दे रखा है 0.14287, 142 887 पे बार दे रखा है। हमें 3/7 की वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 से 3 ये कट जाएगा, कोई मतलब इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसीलिए दोनों तरफ हम कराते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3/7 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, देखो 3 7 जा 21, यानी कि 3 7 21 को 1 हासिल 2, ठीक है। 3 5 15, 15 2 17 को 7 हासिल 1, 3 8 16, 16 1 17 7 हासिल 1, 3 8 24, 24 1 25 को 5 हासिल 1, हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 2 8, अब मेरा हासिल नहीं बचा। 3 चौको 12 को 2 हासिल 1 बचा, 3 एकन्ने 3 1 4 बचा, पॉइंट लगा देंगे और 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और ये हमारा बार आ जाएगा। तो ये बिना लंबा भाग दिए मेरा 3/7 की वैल्यू भी आ गया। अब हमें किसका निकालना है, 4/7 की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे भी इसका कर लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 4/7 की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/7 की वैल्यू हमें दे रखा है 0.14287, 142 885 857 दे रखा है, इस पर बार लगाया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, 4/7 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, 4/7 की वैल्यू। तो यदि हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करा दें, मतलब 4 से गुणा करा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 से दोनों तरफ गुणा कराते हैं, तो दोनों तरफ 4 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। अब देखो 4 एकन्ने 4 हो जाएगा, 4/7 इज इक्वल टू, अब देखो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2, 4 25 20 2 22 को 2 हासिल 2, 4 8 32 2 34 को 4 हासिल 34 को
4 हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 11 को 1 हासिल 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 11 को 8 हासिल 1, ठीक है। 4 चौको 16, 16 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 के साथ हासिल 1, 4 एक करने 4 1 5 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा के 4 0 जा 0 कर देंगे और इस पे बार लगा देंगे और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है 5/7 की वैल्यू निकालो। देखो 5/7 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ऐसे ही करेंगे। चूँकि हमें दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 हमें दे रखा है 142 857 पे बार दे रखा है। अब हमें निकालना है 5/7 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 5/7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करा दो, निकल जाएगा। तो यदि हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, 5 1 जा 5/7 हो जाएगा। 5/7 इज इक्वल टू, अब इधर 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5 7 35, 35 को 5 हासिल 3, 5 बचे 25, 3 28 को 8 हासिल 2, 5 8 40, 2 42 को 2 हासिल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं 5 दूनी 10, 4 14 को 4 हासिल 1 हो जाएगा। 5 चौक को 20, 1 21 को 1 हासिल 2 हो जाएगा। 5 इकन्ने 5 और 2 7 हो जाएगा। पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे, 5 0 जो 0 हो जाएगा। बार लगा है सारे पे तो इस पर भी बार लगा देंगे और ये हमारा आ गया 5/7 की वैल्यू। अब हमें लास्ट निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक। 6/7 की वैल्यू हमें दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है, 1/7 की वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक है। तो 1/7 इज इक्वल टू दे रखा है 0.14287 पे बार दे रखा है। यदि हम देखो हमें 6/7 की वैल्यू निकालना है तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई और 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो 6/7 इज इक्वल टू हो जाएगा। अभी 6 का इसमें 7 में मतलब इन सारे नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 6 7 42 को 2 हासिल 4 आ जाएगा। 6 7 जा 42, कैरी 4 बचा, ठीक है। 6 5 जा 30 और 4 34 को के लिए हम 4 लिख देंगे, 3 कैरी बच जाएगा। अब देखो 6 8 जा 48 मतलब 8 6 48, 48 3 51 को 1 हासिल 5 बच गया, ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12, 12 5 17 को 7 हासिल 17 को 7 हासिल 1 बचा, ठीक है। अब 6 चौको 24, 1 25 को 5 हासिल 2 बचा। 6 करने 6 6 2 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, 6 7 जा 40 हो जाए, रुक जाओ 6 7 42 को 2 हासिल 4, ठीक। 6 5 30 4 34 को 4 हासिल 3, 6 8 8 6 48 को 48 और 3 51 को 1 हासिल 5, ठीक है। 6 दूनी 12 5 17 को 7 हासिल 1, ठीक है। अब 6 चौको 24, 1 25 को 5 हासिल 2, ठीक है। 6 करने 6 2 8 हो जाएगा, पॉइंट लगा पॉइंट 6 0 0 बार लगा देंगे और ये हमारा वैल्यू हो गया 6/7 की। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि
निम्नलिखित P/Q निम्नलिखित को मतलब ये सारे क्वेश्चन को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये हमें जो जो दे रखा है, जैसे 0.6 पे बार दे रखा है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है जहाँ पर हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए, यही करना है। तो देखो कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा का पहला है। जो दिया होगा उसे हम x मान लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू मान लिया हमने, माना लिख देंगे, माना x इज इक्वल टू 0.6 पे बार हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यदि बार हमारा 1 डिजिट पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यदि बार 2 डिजिट पे है तो 100 से, यदि बार 3 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर देखो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, देख रहे हैं। यदि हम दोनों तरफ 10 से गुणा करें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर x है तो 10x हो जाएगा, ठीक है, 10x हो जाएगा। इधर कराएंगे तो देखो यदि हम कोई भी पॉइंट वाला डिजिट हो, अगर उसे हम 10 से गुणा करें तो पॉइंट हट जाएगा, अगर एक डिजिट बाद पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे बार है, ये 6 ये वाला ना ऐसे ना लिख के ये ऐसे लिखा गया है। ये तो हमारा हो गया प्रोसेस कि पॉइंट वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमारा ये 0.6 पे बार जो दे रखा है, ये बार का मतलब होता है कि ये बार बार लिखा है, ऐसे लिखा है, कई बार इनफाइनाइट टाइम लिखा है। तो यदि हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.666 इनफाइनाइट तक, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6.6 पे बार लिख सकते हैं। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कराने पे हमारा ये आएगा, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6.6 पे बार हो जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं, समीकरण 2, ठीक है। अब देखो इस वाले लाइन को हम मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में माइनस कर देंगे, 2 - 1 कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा देखो 10x इज इक्वल टू दे रखा है 6.6 पे बार दे रखा है, और हमें इसमें से घटाना क्या है, घटाना इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 को। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू है 0.6 पे बार दे रखा है, तो इसे घटा लेंगे। तो 10 तुम्हारे पास 10x है, उसमें से एक मुझे निकाल दो, तो क्या बचेगा, 9x बच जाएगा। तो 9x बचा हमारे पास इज इक्वल टू, अब देखो 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगा दो इधर। अब देखो 6 बार में से 6 बार जाएगा तो 0 बार बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। अब देखो पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या 0 हो तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ये पूरा हमारा क्या बचा, 9x इज इक्वल टू 6 बचा।
अब देखो इधर 9 क्या है, 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को हम इज इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6/9 आ जाएगा। अब देखो ये कट रहा है तो काट लेते हैं इसे, कितने बार में कटेगा, देखो 3 से 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, ये क्या हो गया 2/3 हो गया, क्या हो गया 2/3 हो गया। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 2/3 में p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया, जहाँ q जो है 3 है, 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें, तो ऐसे ही दूसरा आप देखते हैं कैसे होगा। दूसरा बोल रहा है 0.47 को 0.47 पे बार दे रखा है और बोल रहा है इसे p/q के रूप में बदलिए जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, 0 के बाद एक डिजिट था और एक डिजिट पे बार था, तो हम उसको जो दे रखा था उसको x मान लेते थे, और उसके बाद से अगर 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना था, अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से, और 3 डिजिट पे रहता तो 1000 से कराते। तो इसमें हमें देखो, इसे हम x नहीं मान सकते क्योंकि ये बार केवल एक डिजिट पे है और दशमलव के बाद हमारा 2 डिजिट दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसे x मानेंगे। तो लिखो 10 से मल्टीप्लाई कराने पर 10 से गुणा कराने पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, मतलब देखो यदि हम 10 से गुणा कराते हैं तो एक पॉइंट हमारा इधर आ जाता है, इस साइड और आ जाता है, किधर आता है, इस साइड की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संख्या 4.7 पे बार हो जाएगा। और अब हम इसे x मान लेंगे, तो क्या करेंगे, माना x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4.7 पे बार, और इसे हम समीकरण 1 बोल देंगे, समीकरण 1 हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 पे बार दे रखा है, फिर अगेन दोबारा हम 10 से गुणा कराएंगे, तो 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू, समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 को इसके बीच में हम को लिख देंगे, यानी कि समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10x, देखो x में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट उधर चला जाएगा, तो यानी कि 47.77 ऐसे ही जाएगा, मतलब कई बार वो 7 लिखा रहता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 पे बार लिख देंगे। (47.7 पे बार, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 - 1 करने पर क्या होगा, देखो
10x समीकरण 2 है, 47.7 दे रखा है, 7 पे बार है। अब इसको माइनस कर रहे हैं समीकरण 1, x इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4.7 पे बार दे रखा है। तो अभी इसे हम घटा के देख रहे हैं क्या आएगा। तो देखो 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 47 में से 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो लग रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, शुरू से देख रहे हैं, पहले एक बार इसे मिटा लेते हैं, शुरू से देखते हैं इसे दोबारा। चलो देखो, हम क्या करेंगे, जो दे रखा है हमें 0.47 पे बारी से हम x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.47 पे बार हो जाएगा। अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 से गुणा कराने पर 10 से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, इधर से 10x हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर तो x है तो 10 से मल्टीप्लाई मेरे 10x हो जाएगा। और इधर कितना है हमारा, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4.7 पे बार आ जाएगा, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 1 इसे देंगे और ये क्या हो जाएगा मेरा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमारा एक डिजिट पे 7 पे बार है, 7 पे बार दे रखा है, और इसमें क्या है, इसमें 4.7 है, तो इसे हम डायरेक्ट मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, इसको 100 से भी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसे 100 से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा कराने पर, यदि हम 100 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो हो जाएगा, x में 100 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 100x इज इक्वल टू, देखो ये दे रखा है हमारा x की वैल्यू, तो यदि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो x में 100 से कराएंगे 100x हो जाएगा, और 0.47 पे बार है, तो यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा हो जाएगा 47.7 पे बार, क्योंकि 0.47 पे बार ऐसे लिख रखा है। बार लगाने का मतलब है कि 7 कई बार लिखा है, और हम ये मतलब इनफाइनाइट बार लिखा है। और यदि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा दो डिजिट जो है पॉइंट से पहले आ जाएगा, 47 हो जाएगा, पॉइंट 7 चलता रहेगा, यानी कि हम इस पर 7 पे बार लगा के छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 -1 कर देंगे, ठीक है। 2 में से 1 को घटा लेंगे,
देखो हमारा दे रखा है दूसरा 100x इज इक्वल टू 47.7 पे बार दे रखा है। ये क्या है हमारा 47, ना कि 41, 43 नहीं, ये 47 है। ठीक है, तो ये हो गया 47.7 पे बार। और इक्वेशन 1 क्या है, 10x इज इक्वल टू 4.7 पे बार दे रखा है। अब देखो 100x में से 10x घटा देंगे 90x बचेगा, इज इक्वल टू 47 में से 4 घटा देंगे तो 43 बचेगा। पॉइंट के बाद 7 में से 7 बार चला, मतलब 7 बार में से 7 बार जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि उसे हम न लिखे तो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, देखो मतलब x इंटू 90 लिखा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू बचेगा 43/90, और ये हमारा p/q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। फिर अगेन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मेरा 0 पॉइंट तीसरा क्वेश्चन 0.001 को p/q के रूप में बदलिए, और इसमें तीनों डिजिट पे बार दे रखा है। तो देखो उसमें हमारा 2 डिजिट पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, लेकिन दोनों डिजिट पे बार न दे के एक डिजिट पे देना था बार, तो इसीलिए हमने उसमें एक बार 10 से और एक बार 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और 3 डिजिट पे तीनों पे बार है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। माना x इज इक्वल टू 0.001 पे बार दे रखा है, इक्वेशन 1 मान लेंगे, यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1000 से गुणा कराने पर क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो x इज इक्वल टू, x में 1000 से कराएंगे तो 1000x हो जाएगा। अब देखो क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट दे रखा है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट दे रखा है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस तीनों डिजिट के पीछे आ जाएगा। 1000 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 001 आ जाएगा। अब देखो 1 के आगे कितना भी 0 लिख दें, चाहे कोई भी संख्या हो, उसके आगे 0 लिख दें तो वो 2 ही लिखा है, ये 1 ही लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 ही लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1 देख, अब ये हमारा 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, देखो समीकरण 2 क्या है, 1000x इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू दे रखा है हमें, क्योंकि देखो तीनों पे बार है, मतलब तीनों पे बार है, तो ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तीनों पे बार है, तो यहाँ पर अभी हमारा कुछ और बचा है। इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और 001 पे बार अभी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, पूरा लिख लो। उसके बाद देखो x इज इक्वल टू 0.001 पे बार दे रखा है। अब इन दोनों घटा लो, देखो 1000x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 999x बच जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू,
अब देखो एक में से जीरो जाए तो कितना आएगा, एक आएगा। अब पॉइंट के बाद 0.01 में से 0.01 चला जाए तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि हम लिखेंगे ही नहीं, बस इतना ही लिख देंगे। लेकिन देखो यहाँ पर x छूट गया, ठीक है, क्योंकि 1000 x में से एक x चला जाए तो 999 x बचेगा। अब देखो क्योंकि ये x और 999 मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/999 आ जाएगा। और ये हमारा p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। q क्या है, 999 है, 0 नहीं है। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, यही है जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.999 डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक गया है को p/q के रूप में बदलिए। आप अपने उत्तर का आश्चर्यचकित हैं और कक्षा में सहयोगियों को उत्तर के साथ सतर्कता पर चर्चा कीजिए। मतलब देखो क्या बोला है, ये लिखा क्या है, एक्चुअली लिखा है 0.9 पे बार, और ये हम अभी यहाँ पर सॉल्व करके आए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेंगे, तो लिखो माना x इज इक्वल टू 0.9 पे बार लिखो या फिर 999 ऐसे लिखते जाओ। अब इसमें देखो 10, क्योंकि एक डिजिट है पॉइंट के बाद और एक ही डिजिट पे बार लगा है, तो 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। यदि हम x में 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है और 9 ऐसे लिखा है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यदि हम 10 से गुणा इसमें कराएं तो पॉइंट इधर चला जाएगा, 9 तो अनंत तक चलता ही रहेगा, तो 9.9 पे बार हो जाएगा। ये देखो हमने इक्वेशन मानना भूल गए, ये इक्वेशन 1 समीकरण 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, यानी कि समीकरण 2। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या आ जाएगा मेरा मान, ये आ गया हमारा 10x इज इक्वल टू 9.9 पे बार, और समीकरण 1 को इसमें से घटा दो, समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.9 पे बार। देखो 10 से x में से एक x चला जाएगा तो हमारे पास 9x बच जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू, फिर देखो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, और 9 बार में से 9 बार चला जाए तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम नहीं लिखते हैं। फिर देखो और 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/9 हो जाएगा, यानी कि 9 से 9 कट गया तो ये कितना बचा, 1/1, ठीक है। और ये क्या है, p/q के रूप में है, ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या हो जाएगा, हम इससे क्या बोला था क्वेश्चन में, आप अपने उत्तर का आश्चर्यचकित हैं, मतलब ये 1/1, हाँ तो आश्चर्यचकित तो हैं, लेकिन ये p/q के रूप में है। अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी के साथ उत्तर की सतर्कता पर चर्चा करें। हाँ तो ये सतर्थक है, मतलब सही है। अब देखो बोला है 1/17 को 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों का पुनरावृत्त खंडों में, पुनरावृत्त मतलब क्या होता है, जहाँ से वो रिपीट करना चालू कर दे, मतलब दोहराना चालू कर दे, खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है।
आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया लगाएं। विभाजन क्रिया करना है, 1/17 विभाजन करना है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, देखो 1/17 से भाग देना है हमें। तो ये चौथा क्वेश्चन है, 5वां है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 1/17 दे रखा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो 17 से तो एक जाएगा नहीं, तो इसे हम सबसे पहले 0 बार में ले जाएंगे। तो 0 बार में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा दिया हमने। फिर इसके बाद देख रहे हैं, फिर 17 जो है 17 से छोटा 10 है, तो फिर नहीं जाएगा एक भी बार में, तो फिर 0 बार में ले जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब पॉइंट हमने लगा ही दिया है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो आ गया हमारा, कितना आ गया? 100 आ गया। तो 17 × 5 = 85, 17 छक्के कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। तो 5 बार में ले जाएंगे तो 85 आ जाएगा। 85 यानी कि 15 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 फिर 17 से छोटा आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो यदि हम 0 हमने बढ़ा लिए, देखो अब 150 हो गया। 17 × 5 = 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा? 17 सत्ते 119, 119 और 20 17 119, 120 में यदि हम 17 जोड़े तो 137। तो 17 अट्ठे 136 हो जाएगा हमारा। तो 136 में अगर हम 4, मतलब देखो 50 में से, मतलब 10 में से 6 + 4 आ जाएगा। अब ये 4 बचा, तो 4 में से 3 बचेगा, 3 × 1 बचेगा, 14 बचा। फिर हमने पॉइंट लगा ही दिया है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 140 हो गया। फिर 8 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 1 मिनट, 136 होगा। ठीक है, 136। अब 136 से क्या बचा? 4 बचा। नीचे क्या बचा हमारा? 4 बचा है। ठीक है, चार बचा है। तो हमने पॉइंट, देखो पॉइंट लगा ही दिया है तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 0 बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब 0 बढ़ा दिया। अब अगेन देखते हैं। अब 17 दूनी क्या होता है? 34 होता है। तो इधर करते हैं, अब हमारा क्या हो जाएगा? उधर देखते हैं। चलो ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा? 17 से 2 बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 दूनी 34, तो 40 है। 40 में से 34 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 0 बढ़ा देंगे तो फिर देखो अब हमारा क्या आ जाएगा? 34 तो था ही था। ठीक है, पहले इसे देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसे यहाँ लिखो, थोड़ा नीचे, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेंट लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, इस 2 को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ लिख दिए। 17 दूनी 34, 36 बचा हमारा, 60 बच गया। ठीक है, तो 60। अब क्या होगा? 17 × 51, 17 × 4 = 68 हो गया। 3 बार में ले जाएंगे 51 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 बार में ले जाएंगे, 51 हो गया। तो हमारा 9 बचा। फिर 0। 17 से 5 बार में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 बार में ले जाएंगे तो 85 हो जाएगा। और हमारा 5 बचा है। ठीक है, तो 5 बचा है। तो देखो 5 के आगे फिर 0 लगा देंगे, 50 हो गया।
तो 17 तियाँ 51 3 बार मिल जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में ले जाएंगे। 17 दूनी 34, 34 में जाएगा तो कितना बचेगा 16 बच जाएगा। कितना बचेगा 16, 16 के आगे एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 17 से छोटा 16 था। तो देखो 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136, 17 नवा कितना होता है 153। तो 153 ले जाओ 9 बार में, तो 153 अगर घटाएं तो हमारा कितना बच जाएगा 7 बचेगा। तो देखो 7 बचा के आगे जीरो लगाओ तो फिर क्या हो जाएगा 17 तियाँ 51, 17 चौको 68, तो 4 बार में ले जाएंगे। 17 चौको 68 हो गया 68। अब 2 बचा, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर 1 बार में ले जाओ। तो अब हमारा कितना आया 68, 17 चौको 68 हो गया। उसके बाद से 1 बार में ले गया 17, फिर 3 बचा, 3 के आगे जीरो लगा दिया हमने, 30 हो गया। फिर 1 बार में ले जाएंगे, 17 दूनी 34 होता है क्योंकि 1 बार में ले गए तो 17 बचा। अब देखो 17 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक है 13 लिख लो। अब 13 के आगे एक जीरो लगा दिया हमने तो 130। अब देखो 130 कितने बार में आएगा, तो 17 पच 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। इसीलिए 7 बार में ही ले जाएंगे। तो 130 में से हम कितना घटाएंगे 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा ना। हाँ 119 घटाएंगे तो 11 बचेगा हमारे पास। अब देखो 11 का फिर जीरो लगाना पड़ेगा। 17 छक्के 102 होता है। ठीक है 17 छक्के 102 हो गया। तो 102 होगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा ये यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है अब ये कट जाएगा, फिर जीरो उतारेंगे। अब देखो 17 पचे 85 होता है तो यानी कि 4 बार में जाएगा। तो 17 चौको 68 हो जाएगा। 68 होगा तो क्या बचेगा 10 में से 2 जा 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 6 जा 1 बचेगा। फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो 17 सत्ते 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 होगा, 119 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। अभी 17 सत्ते 119 पे 1 बचा और ये बाकी सब कट गया, जीरो बढ़ा लेंगे। फिर अगेन जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि 10 भी तो 17 छोटा है तो 100 हो गया, यानी कि अब हमारा 100 हो गया है। तो 100 में से अब देखो 17 पच 85, 17 छक्के 102 तो यानी कि 5 बार ले जाएंगे तो 85 हो जाएगा। तो बचा कितना 15। ठीक है 15 बचा है। तो देखो 15 बचा है तो फिर 15 17 छोटा हो गया, जीरो बढ़ाओ। तो अब 150 कितने बार में जाएगा, तो देखो ये 5, 150 कितने बार हुआ था 8 बार में, तो ये 8 आ गया हमारा। तो कितना आएगा 8 आ जाएगा हमारा। कितना 136 बार में, 17 अट्ठे 136 आ जाएगा। अब 14 बच जाएगा यहाँ पर, फिर जीरो बढ़ा लेंगे। तो देखो अब ये हमारा रिपीट होता जा रहा है। ये देखो 100 के बाद से रिपीट होगा, जहाँ 1 आया था इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, यानी कि कहाँ से आता 17 सत्ते 119। ठीक है यहाँ के बाद हमारा ये रिपीट होगा, यही सेम चीज़ आएगा, ये जो आ रहा है ना यही सेम आएगा। तो यानी कि ये हम इसके ऊपर यहाँ तक केवल करके यही पुनरावृत्त अब हो रहा है। इसके बाद ये क्या हो रहा है दोहराएगा, इसी को कहते हैं पुनरावृत्त हो रहा है। तो यहाँ तक मिटा देंगे, मतलब कहाँ तक 7, 5 वाला भी हटाना है। तो ये देखो ये 5 वाला भी ऑप्शन ख़त्म कर दो। ठीक है अब देखो ये केवल 7 तक रहेगा, यानी कि ये सब दोहराने लगा था तो ये हटा दो, बस यहाँ तक ये होगा।
तो इसके आगे हम बार लगा के छोड़ देंगे। यहाँ से दोहराना चालू कर दिया, यही पुनरावृत्त कर रहा है, यही हमें दिखाना था। तो यही हमारा 1/17 का आंसर हो जाएगा। पुनरावृत्त करना चालू कर दिया यहाँ से, यानी कि रिपीटेशन चालू हो गया। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, तो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हो गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से हमें कल देखना है, कल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन।